जो हमने अभी मॉनसून सेशन में देखा तो ये तेवर तो कांग्रेस के, राहुल गांधी के और विपक्ष के नहीं बदलने वाले। भाई अगला सत्र अगर जब होगा तो उस वक्त तो पूरे परवान पर चल रहा होगा उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, मतलब इन 5-6 राज्यों के जो चुनाव का उस वही तो वक्त है वो। भाई फरवरी अप्रैल में चुनाव होना है और दिसंबर में सत्र होना है, और दिसंबर के सत्र में तो और भी महत्वपूर्ण होगा एफसीआरए बिल जो जेपीसी को भेजा गया है। तो यही पूछ रहा था आपसे कि अभी अब इसके बाद कोई भी बड़ा लेजिस्लेटिव काम वो हम शीत सत्र तक ही उम्मीद करें या उससे पहले भी कोई स्पेशल सेशन जैसा कुछ सरकार ला सकती है? जैसे आप लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने विमेंस रिजर्वेशन की बात की ना। बिल्कुल, मुझे लगता है परिसीमन पहले सरकार लेकर आ सकती है। सरकार के ऊपर अगर सरकार को लगता है कि उसके पास नंबर गेम आ गया है 360 के, उसके पास उसने अचीव कर लिया और उससे ज़्यादा उसके पास वोट है, तो सरकार इंतजार नहीं करेगी। मुझे लगता है सरकार विशेष सत्र बुलाएगी 3 दिन का, 2 दिन का, और उसको पास करा लेगी। अगर सरकार को लगता है कि थोड़ा समय लग रहा है तो दिसंबर तक का सरकार के पास समय है, क्योंकि फिर फरवरी मार्च मुझे लग रहा है दिसंबर में बहुत हीटेड माहौल होगा इस ऐसे बिल के लिए जिसके लिए आपको कई दलों के सहयोग की जरूरत है ना। नहीं, मुझे लगता है कि अभी सरकार के पास समय अगस्त के लेकर दिसंबर तक का जो समय, फ्लोर मैनेजमेंट जो है अमित शाह जी मुझे लगता है पार्टी को साथ देखेंगे, और तब तक मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी शायद तैयार होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो फरवरी मार्च में यूपी के चुनाव में जाना है। अगर दिसंबर में बिल आता और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है तो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएंगे विधानसभा चुनाव में, कहेंगे कि भाई आधी आबादी को जो हम 30% दे रहे थे समाजवादी पार्टी के कारण नहीं हुआ। और फिर डिंपल यादव के लिए भी तो होगा कि वो भी एक महिला है, कैसे एक महिला ने 33% के लिए अपने परिवार को तैयार नहीं किया, तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जा सकते हैं समर्थन के अंदर आने वाले समय में। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि विमेंस रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन ये हो सकता है विंटर सेशन से पहले भी हो जाए। बिल्कुल आ सकते हैं उसके पहले। तो विंटर सेशन में फिर अभी जैसे कांग्रेस पार्टी ने खुद ही बताया ना कि हमने एफसीआरए नहीं पास होने दिया, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जो है हमने इनको नहीं लाने दिया, वो जेपीसी की रिपोर्ट उसकी नहीं स्वीकार होने दी हमने, वो जो पीएमसीएम बिल है वो जो 130वां संशोधन है, तो ये सारे काम प्रयास जरूर करेगी बीजेपी अगले सत्र में, निश्चित रूप से करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की पहले कोशिश होगी कि जिस तरीके से मानसून सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था, बिल्कुल बुरी तरीके से, शीतकालीन सत्र ऐसा ना हो, और उसके पहले मुझे लगता है कि बातचीत होगी और शीतकालीन सत्र के अंदर काम होगा। क्योंकि राहुल गांधी की कोशिश ये होगी कि शीतकालीन सत्र को भी मानसून सत्र की तरह काम न करने वो तो चलिए, अब शीतकालीन सत्र तो अभी बहुत आगे है, अब ये स्पेशल सेशन जैसा कुछ सरकार प्लान करती है क्या? एक तो ये बात हुई, और वो कभी भी हो सकता है उस सब। अब जो इमीडिएटली जो दिख रहा है 15 अगस्त के तुरंत बाद जो प्राथमिकताओं में सरकार की है, और अब इसमें शायद बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये पहले ही ओवर ड्यू हो चुका है। नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बने हुए कई महीने हो चुके हैं, 8 महीने से उनके पास अपनी कोई नई टीम नहीं है। अध्यक्ष बनने के बाद आमतौर पर टीमों में परिवर्तन होता है, और जब संगठन में परिवर्तन होता है तो सरकार में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए ये बीजेपी की नई टीम में ज्यादा दिलचस्पी इसीलिए है क्योंकि वहां पर अगर ऊपर नीचे होगा, हलचल होगी, तो सरकार में भी होगी, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देश के लिए जानना की उत्सुकता भी इसमें है। तो पहले संगठन और उसके बाद सरकार। बिल्कुल, और दोनों की चर्चा ये चल रही थी कि मई जून के अंदर जारी हो जाएगा। मई में था कि सरकार का एक्सपेंशन भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी का सरकार का, और उसके अलावा ये कैबिनेट का, और ये भी था कि नितिन नवीन की टीम जारी होगी। तो मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई और अब अगस्त आ गया है, और फिर बीच में बांकीपुर का और दतिया चुनाव आ गए थे, तो कि चुनाव के बाद हुआ, फिर पार्लियामेंट का सत्र आ गया, मानसून सत्र की सत्र के बाद होगा। और मुझे लग रहा है कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन के रूप में देखा जाए तो कोई बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है अभी, यूपी चुनाव के पहले कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, अभी सत्र भी नहीं है ऐसा कोई। तो मुझे लग रहा है कि अब नितिन नवीन की टीम कभी भी जारी हो सकती है। हो सकता है अगले 7 दिन के अंदर उनकी टीम आ जाए, हो सकता है 2 दिन 48 घंटे अगस्त में मुमकिन है। मुझे लगता है लगभग तय है कि अगस्त के अंदर नितिन नवीन की टीम जारी हो जाएगी, क्योंकि नए संगठन के नेताओं को समय भी तो दोगे ना उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काम करने के लिए। 2 महीने में तो कैंपेन बहुत पूरी तरीके से चल रहा होगा। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि और 5 बड़े राज्यों में आपको जाना है। पंजाब में आपको सरकार बनाने की कोशिश करना है, उत्तर प्रदेश में आपको सरकार को रिपीट करना है, गोवा में चुनाव है, मणिपुर के अंदर आपको जाना है, उत्तराखंड का चुनाव है, तो सब बड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में टीम आएगी। और फिर अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद आपने प्रहलाद जोशी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, तो शिक्षा मंत्री भी आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय को लेकर आरोप लगे थे, कैबिनेट में कई लोग हैं जिनकी पोस्ट खाली हो गई है, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, वो उनका इस्तीफा हो चुका है, तो कैबिनेट का एक्सपेंशन भी ड्यू है। तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में अगस्त से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक तक नितिन नवीन की टीम और प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का एक्सपेंशन तय है। देखिए